जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला करणी करणी गतराशि करणी किन तथा करणी का घातांक चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया कि करणी वास्तविकता में होती क्या है, करणी है क्या, इसके बारे में जाना, और करणी के नियम तथा घातांक के नियम क्या है, इस पे मैंने विधिवत से चर्चा की। लेक्चर 2 में आपने क्या करणी से संबंधित प्रश्न लगाए। आज की क्लास में भी दोस्तों आप प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने टोटल 15 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या 16 से स्टार्टिंग होगी। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सभी मित्र वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर किया करें, संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाइए, तभी मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा और आपको सीखने में भी दोस्तों आनंद आएगा। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा सीखने में दोस्तों मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर किया करें। जो मैं प्रश्न पूछता हूं उनके उत्तर भी दोस्तों आप जरूर दिया करें। देखते इतने सारे लोग हैं पर उत्तर बहुत कम लोग देते हैं, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको फ्री में क्लास से प्रोवाइड करा रहा हूं, कोई पेमेंट भी नहीं ले रहा हूं। और यूट्यूब पर बिल्कुल जैसे पेड क्लास है, आप पेड क्लास में जैसे आपको सिखाया जाता पढ़ाया जाता उस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, उस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर भी यदि आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे, हमें बताएंगे नहीं क्लास कैसी लगती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सभी मित्र सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें, लगातार कमेंट करके, लाइक करके, प्रश्नों को पूछकर, जो भी समस्या आपको जिस तरीके से है मैं प्रश्न जो देता हूं उनके उत्तर देकर लगातार हमसे आप जुड़ते रहिए। जितनी ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों सीखने में सिखाने में आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 16 आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बहुत ही आसान है, अंडर रूट स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ए स्क्वायर बी सी इंटू अंडर रूट ए बी स्क्वायर सी इंटू अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे सरल करेंगे इसको। क्या आपसे कह रहा है? कह रहा है अंडर रूट जो दे रखा है इसको सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी इंटू अंडर रूट ए बी स्क्वायर सी इंटू अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये रूट लगा है। अब देखिए हाँ आपको बताया था ये बीच में जो लगा डाट इसका मतलब इंटू की बात कर रहा है, यानी कि सभी को दोस्तों हम एक साथ अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि ए स्क्वायर बी सी इंटू ए बी स्क्वायर सी इंटू ए बी सी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया? जैसे लिखा हो क्या, चूंकि मैंने बताया था अंडर रूट इसे लिखा हो ए इंटू अंडर रूट बी, तो इसको हम लिख सकते थे अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ चूंकि 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी लिखा होगा, तो अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहां पर देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी सी, यहाँ ए बी स्क्वायर सी, यहाँ ए बी सी स्क्वायर है। तो देखिए जो सेम देखने में एक जैसे लगते हैं सजातीय पद उनको साथ में कर ले। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये इंटू बी हो गया और इंटू ए ये हो गया, देखिए इंटू लगा लें, ये बी हो गया इंटू बी स्क्वायर हो गया इंटू ये बी हो गया, फिर इंटू लगा लेते हैं, ये सी हो गया इंटू ये सी हो गया और इंटू ये सी स्क्वायर हो गया। आपको पता है जो सजातीय पद होते हैं, मतलब सजातीय पद हैं तो उनकी जो घातें होती है आपस में जुड़ जाती है। जैसे यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। कैसे? यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1, यहाँ ए की पावर 1, यानी कि 2 + 1 + 1 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बी की पावर 1 इंटू 2 इंटू 1, मतलब प्लस करके 1 2 1, फिर सी की पावर 1 + 1 + 2।
1+1+2। देखिए इसकी घात 1, इसकी घात 1। भाई इसको भी मैंने पढ़ाया है, सिखाया क्या, चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, यही तो होता है। दो पद हैं तो 2 बार m प्लस n करेंगे। यदि यहाँ लिखा होता a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p होगा तो a की पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ क्या, देखिए ये डार्ट का मतलब बूढ़ा है, इसलिए सभी पावरें आपस में जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या a की पावर 2 प्लस 1 3 1 4, यानी कि a की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए b की पावर 1 2 3 1 4, यहाँ b की पावर भी 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए c की पावर भी 4 हो जाएगा, 1 1 2 होता है और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए वैसे डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, पर दोस्तों थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की पावर 2, वो अंडर रूट तो लगा ही है, यानी कि क्या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की पावर 2 इंटू रूट का हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो 2 से 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी दोस्तों फाइनल आंसर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आया जाके। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। अच्छा इसके बाद a अंडर रूट a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 के बाद डायरेक्ट यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी लिख देंगे तब भी आपका नंबर आपको मिलेंगे, पूरे को गड़बड़ नहीं है। यदि उसके बाद 2 स्टेप और सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नोट कर लीजिए, मैंने हर स्टेप को बहुत विधिवत से क्लियर करने का प्रयास किया है। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, रख करूं 16 के बाद 17 नंबर 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्यूब रूट a की पावर -n भाग करना है क्यूब रूट a की पावर -2n से। ठीक है, कह रहा है को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से भैया समझिए इसको कैसे करेंगे। नोट कर लिया प्रश्न, चलिए आपसे भैया कह रहा है क्या, क्यूब रूट a की पावर -n डिवाइड भाग करना है क्यूब रूट a की पावर -2n। आपको पता भाग का मतलब क्या, क्यूब रूट a की पावर -n भाग का मतलब बटे अपान में लिख सकते हैं क्यूब रूट a की पावर -2n। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको लिखाया है, जैसे लिखा हो क्या, चूंकि रूट a अपान रूट b लिखा हो, तो इसको दोस्तों एक साथ हम लिख सकते हैं रूट a अपान b। देखिए मैं जो प्रश्न सॉल्व करता जहां पर जो यूज हो रही आइडेंटिटी उसको लिख भी रहा हूं, करने का नियम कि मैंने आपको लिखाया था। क्यूब रूट होगा तो यहाँ क्यूब रूट सब जगह लग जाएगा, यानी दोस्तों इसको एक साथ लिख सकता हूं क्या, क्यूब रूट कितना a की पावर -n अपान a की पावर -2n। अब ध्यान समझिएगा, क्यूब रूट कितना आएगा, a की पावर देखिए a की पावर कितना है यहाँ पर -n, यहाँ a की पावर -2n है, तो a की पावर -n इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो पावर बदल जाएगी, a की पावर 2n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इतने में आ जाएगा। तो दोस्तों क्या, क्यूब रूट देखिए a की पावर -n, देखिए आधार समान है, यहाँ भी है यहाँ भी है, जब आधार समान होंगी तो घाते जुड़ जाएंगे, मैंने अभी बताया, अभी लिखा था इसके पहले, यानी कि a की पावर -n प्लस का 2n हो जाएगा। यानी भैया क्या आएगा, क्यूब रूट a की पावर देखिए कितना -n प्लस 2n, यानी कितना हो जाएगा, खाली n हो जाएगा। भाई एक प्लस का एक माइनस का, तो मैंने बताया जब भी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो हमेशा डिजिट घटेंगी ही घटेंगी, हमेशा डिजिट क्या होंगी, घटेंगी ही घटेंगी। इसलिए क्या करेंगे, 2 में से यहाँ एक n घटा दोगे, 2n में से एक n घटा दोगे, कितना बचेगा, एक ही n तो बचेगा, और जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो क्यूब रूट an दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, रब करूं 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर
18 नंबर भैया आपसे कह रहा है 18 नंबर कह रहा है क्यूब रूट एक्स इंटू सिक्स्थ रूट एक्स अपान फोर्थ रूट एक्स की पावर 3 इंटू नाइन्थ रूट एक्स की पावर 6। ये 9 लिखा दोस्तों यहां पर, ठीक है। 9 रूट नाइन्थ रूट एक्स की पावर 6 का या को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे भैया। आपसे कह रहा है क्या, क्यूब रूट एक्स इंटू सिक्स्थ रूट एक्स अपान फोर्थ रूट एक्स की पावर 3 इंटू नाइन्थ रूट एक्स की पावर 6। सबसे पहले हम रूट को हटाएंगे, तो जब रूट को हटाएंगे तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। भाई ये तो आपको पता है, इंटू कितना है एक्स की पावर 1/6। उसके बाद अपान में यहाँ क्या लिख सकते हैं x की पावर 3/4 और इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या, x की पावर, ध्यान समझते रहिएगा, 6/9। ठीक है, देखिए इसको काट सकते हैं। 2 किससे कटेगा, 2 3 नहीं 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब ध्यान से समझिएगा भैया, ऊपर क्या है बचा हमारा x की पावर 1/3, इसको ऐसे रहने दीजिए, इंटू एक्स की पावर 1/6 है। भाई डाट लगाए या इंटू लगाए, बात एक ही। नीचे क्या बचा, x की पावर 3/4 और इंटू एक्स की पावर 2/3। ठीक है, इसके बाद इधर देखिएगा दोस्तों, लिख सकते हैं क्या, देखिए x की पावर 1/3 हमारे पास है, इंटू एक्स की पावर 1/6 है, बहुत ध्यान समझते रहिएगा, इंटू देखिए ये जो पावरें हैं इसको सबको उठाकर हम ऊपर ले जाएं, सबको उठाकर हम यदि ऊपर ले जाएं तो यहाँ x की पावर कितना 3/4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं भाई, आपको पता जब अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए तो जो कुछ लिखा होगा उसकी पावर बदल जाती है। यदि प्लस में होती तो माइनस की हो जाती है, यदि माइनस की होती तो प्लस में हो जाती, क्योंकि इसकी पावर प्लस में थी ऊपर गई माइनस में होगी। यही कहानी यहाँ भी होगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, इंटू एक्स की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, x की पावर माइनस का 2/3 होगा। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए यहाँ आधार समान है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। मैंने बताया जब भी आधार समान होते तो घाते जुड़ जाते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है, इसलिए सभी घाते जुड़ जाएंगे। यानी कि x की पावर 1/3 प्लस 1/6 प्लस कितना, चूंकि -3/4 इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस का माइनस का 2/3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास क्या, x की पावर देखिए 1/3 प्लस का 1/6 और प्लस माइनस माइनस का 3/4 और प्लस माइनस माइनस का 2/3। देखिए दोस्तों कितना एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12, लासा दोस्तों कितना हो जाएगा 12। तो 12 दोस्तों जब हम लासा ले लेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, देखिए 3 चक्कू 12 तो 4 आएगा, प्लस 6 दूनी 12, 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस देखिए 4 3 12, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 3 चक्कू 12 4, 3 चक्कू 12 4 होगा, अरे भाई 3 चक्कू 12 होता 4 होगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। तो ध्यान समझिए क्या आएगा, x की पावर के 4 2 6, 4 2 6 हो गया, और 6 भाई 4 2 6 हो गया, और माइनस का 9 माइनस का 8 तो माइनस का 17 हो गया। ठीक है, 9 और 8 17 होता है, और 4 2 6 होगा, यानी कि प्लस का 6 माइनस का 17 माइनस का 11, माइनस का 11/12 बचा जाके। अब देखिए पावर माइनस में, यदि पावर चाहो तो प्लस में रख ले, वरना यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या दोस्तों इसको यदि प्लस में करना चाहें तो 1 इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 11/12 लिख सकते हैं कि भाई पावर यदि हम प्लस में करना चाहते हैं, ये क्या लिखा, x की पावर कितनी है, x की पावर -11/12 है, तो इसको यदि उठा के हर में ले आएंगे तो 1/x की पावर कितना 11/12 हो जाएगा। और दोस्तों इसको थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/, देखिए क्या लिख सकते हैं, 12th रूट x की पावर 11, ये भी आंसर लिख सकते हैं,
तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे तब भी सही है, यहाँ पर छोड़ेंगे तब भी सही है, उसके बाद यहाँ पर छोड़ेंगे तब भी सही, तीनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए ये अंतिम वाला आंसर लाएं, पर यदि यहाँ भी छोड़ देंगे तो सही माना जाएगा। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। हो गया। चलिए अगला देखिएगा 18 के बाद 19 नंबर, 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्यान से समझिए। 19 नंबर कह रहा है अंडर रूट a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की होल पावर 3 इंटू, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है क्यूब रूट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्यूब रूट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर को सरल कीजिए। तो ये भी देखिए आसान प्रश्न है, कुछ कठिन प्रश्न नहीं है। ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब इंटू क्यूब रूट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक भैया, कोई दिक्कत? अब देखिए पहले हम रूट हटाते हैं यहां से, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी की पावर 3/2 लिख सकते हैं। भाई इसको 3 गुणे 1/2 करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 बटे और बटे 2 तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। अगले वाले का दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इंटू a प्लस बी की पावर 2/3, भाई 2 तो था ही, बटे में 3 आ जाएगा। अब देखिए आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, वही आइडेंटिटी लिख दूं एक बार। चलिए चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, इससे तो खूब परिचित हो चुके हैं आप। देखिए जब आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी। अच्छा यहाँ a देखिए a की जगह पर यहाँ a प्लस बी है और वहाँ a की जगह पर a प्लस बी सेम है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी की पावर 3/2 प्लस का 2/3, 3/2 प्लस का 2/3। एलसीएम ले लें तो a प्लस बी यहाँ कितना 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया ऊपर, प्लस 3 दूनी 6, 2 दूना 4 हो गया। यानी दोस्तों क्या आया, a प्लस बी की पावर 9 4 13/6। या तो यही आंसर छोड़ दीजिए या थोड़ा और इसको लिखें तो लिख सकते हैं 6th रूट a प्लस बी की पूरे की पावर 13। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको इसी के नीचे लिखिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करते रहिए फटाफट दोस्तों। हो गया। अब अगला दोस्तों देखिएगा, सब करो। 19 के बाद 20 नंबर, 20 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ट्वेंटी, कह रहा है x अंडर वाई जेड। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको एक बार अच्छे से दिमाग में बसा लेना, अच्छे से समझ लेना है, और एक बार अच्छे से समझ गए तो बुढ़ापे तक भूलने वाले नहीं है। जेड एक्स वाई अंडर रूट के अंदर है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। कह रहा है
एक्स अंडर रूट वाई जेड इंटू वाई अंडर रूट जेड एक्स इंटू जेड अंडर रूट एक्स वाई। इसको आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं क्या है, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। या देखिए दूसरा तरीका है, जो देखिए जो अलग ब्रैकेट के बाहर उनको साथ में कर लीजिए। तो ब्रैकेट बाद देखिए यहाँ पर x है, ये y है, भाई सारा इंटू में है तो x y हो जाएगा, और यहाँ z इसको एक साथ में कर लेते हैं। बाकी क्या बचा, अंडर रूट वाई जेड, ठीक है, इंटू अंडर रूट जेड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स वाई। किसी को दिक्कत तो नहीं इतने में क्या किया, एक्स वाई जेड साथ में कर लिया मल्टीप्लाई में, बाकी सब दोस्तों जो अंडर रूट इनको साथ में कर लिए, तो क्या एक्स वाई जेड हो गया। ध्यान समझिएगा, ये देखिए अंडर रूट अलग अलग है, इनको साथ में एक साथ कर सकते, जब मल्टीप्लाई में होते हैं उन्हें एक साथ में कर सकते, तो वाई जेड हो गया इंटू जेड एक्स हो गया इंटू कितना एक्स वाई हो गया। अब ध्यान समझिएगा, एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए यहाँ एक्स यहाँ एक्स, तो एक्स इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब आधार समान गति जुड़ जाएगी, सिंपल है, y इंटू वाई 2 बार है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और z इंटू जेड 2 बार है तो z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से दोस्तों बाहर क्या आएगा, x y z है, तो आप जानते हैं इसमें से बाहर क्या आएगा, करके दिखाऊं, चलिए भाई कर देता हूं, x y z का होल ऑफ स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ से x y z बाहर लिख सकते कि नहीं, भाई यहाँ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डायरेक्ट दोस्तों मैंने इसको लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x y z की पावर 2 इंटू 1/2 करेंगे तो देखिए कट जाएगा, कितना एक्स वाई जेड ही तो आएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं आप। तो यहां से दोस्तों बाहर क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ये दोस्तों हमारा बाहर आ गया यहां से, ठीक है। अब देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर देखिएगा, 21 देखिए ध्यान से, 21 देखिएगा। 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी क्यूब भागे, भाग करना है, अंडर रूट कितना ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -3 और की पावर -1, ठीक है, की पावर -1। इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है, चलिए कर लेंगे। चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको भाग करना है, -1 है तो सारी पावर क्या, इसको उठा के नीचे लाओगे तो अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी की पावर 3 अपान बटे में अंडर रूट ए की पावर 3 बी की पावर 2 सी की पावर -3 और -1 होगा, है कि नहीं। एक साथ कर लेंगे, पावरें बदल देंगे, माइनस की है कर दूं, चलिए अच्छा कर ही देता हूं, कर देता हूं वरना शायद। देखिए क्या कह रहा है, अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी क्यूब भाग करना है, क्यूब अंडर रूट ए की पावर 3 बी की पावर 2 सी की पावर -3 और की पावर -1। ध्यान समझिएगा दोस्तों, -1 पावर में है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले हम इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी की पावर -2 सी की पावर 3 भाग करना दोस्तों, ये पावर -1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए की पावर कितना 3 और -1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, बी की पावर 2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और सी की पावर -+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाग करना है, यानी दोस्तों क्या, अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी क्यूब अपान अंडर रूट कितना ए की पावर -3 बी की पावर -2 सी की पावर 3। ध्यान समझते रहिएगा। अब देखिए वही कहानी की अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी बराबर क्या, अंडर रूट ए बी एक साथ लिख सकते कि नहीं, तो इसको एक साथ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना ए बी की पावर -2 सी क्यूब अपान ए की पावर -3 बी की पावर -2 सी की पावर 3 हो गया, ठीक है। एक स्टेप और आ जाएगा, चलिए आ जाएगा। देखिए सभी को ऊपर भेज देते हैं,
क्योंकि क्या हो जाएगा, ए तो है ही हमारे पास यहाँ पर, ए है कि नहीं, ये बी की इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ए था और ए की पावर -3 इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू ए की पावर +3 हो जाएगा। यहाँ देखिए बी की पावर -2 है, बी की पावर -2 इसको ऐसे रहने दीजिए, अच्छा काट भी दीजिए, देखिए कट जाएगा, बी की पावर -2 ऊपर है, बी की पावर -2 नीचे है, सेम कट गया, ले जाने की जरूरत क्या ऊपर है। सी को देखिए, अच्छा सी की पावर 3 यहाँ भी है, सी की पावर 3 यहाँ भी, तो सीधे कट ही गया, बात ही खत्म। ठीक है भाई, सी की पावर 3 प्लस की नीचे भी सी की पावर 3 प्लस कट गया, बी की पावर -2 ऊपर और बी की पावर -2 कट गया, बचा क्या अंडर रूट ए की ए। चलिए थोड़ा और मैं लिखता हूं जो कटने के बाद, उसके बाद ले जाऊंगा, क्या बचा, a/a की पावर -3 ये बचा जाके। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या ये बचेगा, देखिए अंडर रूट ए तो हाई है, बी की ए की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ए की पावर +3 हो जाएगा, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो ए की पावर कितना 1 और +3, हाँ तो कितना अंडर रूट ए की पावर 4, मतलब क्या अंडर रूट ए की पावर 4 गुणे 1/2, भाई अंडर रूट हटाएंगे 1/2 ही तो आएगा, कितना 2 × 2 2 दूना 4, यानी कि a² हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, समझ पाए कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आप ये इतना नोट करेंगे, उसके बाद ये नोट करेंगे। 21 के बाद 22 नंबर दोस्तों देखिएगा, 22 नंबर 22, नोट करते रहिए। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। हो गया, देखिएगा भाई 22 नंबर आपसे कह रहा है क्यूब अंडर रूट ए क्यूब बी सी, फिर इंटू है स्क्वायर रूट या अंडर रूट कह लें ए बी क्यूब सी, अंडर रूट ए बी सी की पावर 3, और पान में दोस्तों है आपका ए बी सी को सरल कीजिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों कैसे करना है हमें। बहुत ही ध्यान से समझो भैया, क्या कह रहा है कि अंडर रूट ए क्यूब बी सी इंटू अंडर रूट ए बी क्यूब सी इंटू अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ए बी सी क्यूब अपान में स्क्वायर रूट ए बी सी। ठीक है, देखिए ये सब अलग अलग है, एक साथ ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आएगा, ए क्यूब यहाँ कितना बी सी इंटू ए बी क्यूब सी इंटू कितना ए बी सी क्यूब। अच्छा ध्यान समझते रहेगा, अपान में क्या आ जाएगा ए बी सी। अब देखिए अलग अलग है, अंडर रूट ए इसको ये पूरा ए मान लें, नीचे को पूरा बी मान लें, तो अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी बन गया। उसको एक साथ लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट क्या ए क्यूब बी सी इंटू ए बी क्यूब सी इंटू ए बी सी क्यूब अपान में दोस्तों क्या बचेगा ए बी सी। एक साथ पूरे अंडर रूट लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया और सी से सी कट गया, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दोस्तों हमारे पास बचा, अंडर रूट क्या बचेगा ए क्यूब यहाँ पर और एक ए यहाँ पर, इसको एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी ये बचा जाके और बी क्यूब ये बचा, इसको एक साथ में कर लिया। यहाँ पर सी बचा जाके ये और सी क्यूब ये बचा, इसको एक साथ कर लेते हैं। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दूँ, देखिएगा इसके बाद आप इतना नोट करने के बाद इसके बाद इधर से नोट करिएगा। तो ए क्यूब प्लस ए आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो 3 + 1 4 हो जाएगी नहीं, तो क्या अंडर रूट ए की पावर 4। यहाँ देखिए बी की पावर 1 और 3, ये बी है दोस्तों, तो कितना ये भी 4 हो जाएगा, तो बी की पावर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा सी की पावर 4। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। और देखिए ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 2 इंटू 1/2 है कि नहीं, यानी कि कितना 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2
यानी कि बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहे इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देंगे, ये स्टेप नहीं लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक प्रश्न और देखिएगा 23 नंबर 23 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे 23 नंबर भैया आपसे कह रहा है a की पावर -2x इंटू बी की पावर 3y भाग करना है आपको a की पावर -3 b की पावर -1 और की पावर x। ठीक है, a की पावर -2x इंटू बी की पावर 3y भाग करना है a की पावर -3 इंटू बी की पावर -1 की पावर x को सरल कीजिए। तो जैसे मैंने सभी प्रश्नों को लगाया उसी के हिसाब से आप देखिएगा, इसको लगाइएगा, इसको भाग करके इसका उत्तर जो भी आए कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। आज की क्लास आप सब मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंची, आप अच्छे से समझ पाए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।